नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हुए एक बड़े बदलाव की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिससे आप सब वाकिफ हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं कि आप बैंक में भी ये स्कीम ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी ले सकते हैं। 60 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए स्कीम है। कुछ खास केसेस के अंदर 50 साल से ऊपर या 55 साल से ऊपर के लोगों को भी ये स्कीम मिल जाती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाएंगे हम। 101% सेफ स्कीम है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और 5 साल के लिए इसका टेन्योर है। 5 साल के बाद अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। लोगों का बहुत सवाल आता है कि जो एक्सटेंशन होगा क्या वो पुराने रेट पर होगा या नए रेट पर होगा। एक्सटेंशन इसका नए रेट पर ही होगा। जो 6ठे साल के पहले दिन रेट चल रहा होगा उस दिन पर एक्सटेंड होगी। सिर्फ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस या बैंक में आप खोलते हैं उसमें ऐसा होता है कि पुराने रेट पर आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक्सटेंशन आपको ऐसे नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों की बारीकी में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर आपको बहुत सारी डिटेल्स चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको 3-4 जो हमारे वीडियोस हैं इसके रिगार्डिंग उनके लिंक्स मिल जाएंगे। उन पर क्लिक कीजिए, आप पूरी डिटेल वहां जान पाएंगे। आज के वीडियो में जो मेन हमारा पॉइंट है वो ये है कि ये हम सब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर एक पर्सन मैक्सिमम 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकता है। ये मैक्सिमम डिपॉजिट पर पर्सन है। इतने सैकड़ों सवाल इस सीनियर सिटीजन स्कीम की वीडियो के अंदर हमें आए कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन करें जिसमें 15 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया, दूसरा अकाउंट किसी बैंक में ओपन करें वहां भी 15 लाख कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पर पर्सन अकाउंट तो आप कितने भी खोलिए लेकिन मैक्सिमम डिपॉजिट सभी अकाउंट्स का मिलाकर, चाहे वो अकाउंट एक ही बैंक में हो, चाहे अलग अलग बैंक में हो, चाहे एक पोस्ट ऑफिस में, दूसरा किसी और बैंक में, तीसरा कहीं पर पर्सन मैक्सिमम सीमा 15 लाख रुपए की ही है। और ये तो आप कर सकते हैं कि एक बार आपने इन्वेस्ट किया, 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे तो आप उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाइए, चाहे आप उसको बंद करके नया अकाउंट खोल लीजिए, या आप एक्सटेंड करवा लीजिए। आपके 8 साल पूरे हो गए, उसके बाद अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर से आप नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक। लेकिन अब जहां बात आ रही है मैक्सिमम 15 लाख रुपए पर पर्सन, वहां लोगों के मन में 2 शंकाएं रहती हैं। एक तो ये कि क्या हस्बैंड एंड वाइफ की अलग अलग लिमिट है? जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। हस्बैंड अलग से 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकता है, वाइफ अलग से 15 लाख कर सकती है। यहां तक कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में भी आप 15-15 लाख रुपए अलग से डिपॉजिट कीजिए, मतलब टोटल 60 लाख रुपए तक भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरी जो मेन आज के वीडियो का मुद्दा है कि अगर गलती से आपने अकाउंट ओपन कर लिया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का दूसरा अकाउंट जो कि लिमिट से आगे जाकर ओपन हुआ है, मतलब कहने का यह है कि एक अकाउंट आपका ओपन था जिसमें आपने ऑलरेडी 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए हुए थे, लेकिन आपने गलती से चाहे उसी ब्रांच में, उसी बैंक में या किसी और बैंक में या कहीं और पोस्ट ऑफिस में एक और अकाउंट ओपन कर लिया और उसमें भी सीनियर सिटीजन अकाउंट ही ओपन किया और कुछ ना कुछ रकम आपने डाल दी। वो लीगल नहीं है अकाउंट, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस अकाउंट का होगा क्या उसका प्रोसीजर है अकाउंट को बंद करवाने का, क्या आरबीआई के रूल्स कहते हैं? दोस्तों, अब तक हमने वीडियो में आपको यह बताया कि आप सीनियर सिटीजन अकाउंट को 1 साल से पहले बंद नहीं करवा सकते। 1 साल उस डेट से जिस डेट को आपने अकाउंट ओपन किया था उससे 1 साल पूरा होने तक आप किसी भी कंडीशन के अंदर अकाउंट बंद नहीं करवा सकते थे। 1 साल से 2 साल के बीच में अकाउंट बंद करवाते हैं तो पेनल्टी ज़्यादा थी, 2 साल पूरे होने के बाद अकाउंट बंद करवाते हैं तो पेनल्टी थोड़ी कम थी, लेकिन अकाउंट बंद हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अब एक बड़ा बदलाव आया है और इस बड़े बदलाव के लिए हमें जो जानकारी दी है वो हमने एक अपने व्यूअर से ही पाई है, जो इस समय अगर वीडियो को देख रहे हैं तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जानकारी अपडेट करने का श्रेय सारा उन्हें ही जाता है। तो आरबीआई की साइट पर rbi.org पर रूल 12 आप अगर पढ़ेंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे, कि रूल 12 कहता है, वहाँ उन्होंने वर्ड मेंशन किया है कि अगर गलती से दूसरा अकाउंट आप ओपन कर लेते हैं
मैक्सिमम लिमिट से बाहर जाते हुए, तो वो इमीडिएटली आपको क्लोज करना है। या जब भी बैंक के नोटिस में आएगा या आपके नोटिस में आएगा और बैंक को आप इन्फॉर्म करेंगे कि ये मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा का मेरा अकाउंट ओपन हुआ है, तो वो अकाउंट इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा। ये बात तो लिखी हुई है, लेकिन इसका क्या सही मायने हैं ये किसी बैंकर को अब तक नहीं पता है। हमारे जिस व्यूअर ने हमें ये बताया उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर उन्होंने गलती से दूसरा अकाउंट खोल लिया, लेकिन जब वो उस अकाउंट को क्लोज करवाने के लिए पहुंचे तो खुद बैंक को और उनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दोनों को ये जानकारी नहीं थी कि ये अकाउंट क्लोज कैसे किया जाएगा। उसके बाद क्रॉस चेक किया गया पोस्ट ऑफिस की साइट पर, इंडिया पोस्ट की जो साइट है वहां पर भी अब ये मेंशन कर दिया गया है कि अगर अकाउंट गलती से ओपन हो जाता है मैक्सिमम लिमिट से बाहर, तो उसको इमीडिएटली बंद किया जाएगा और आपका पैसा आपको बिना किसी ब्याज के लौटा दिया जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट भी आपको उस रकम पर नहीं मिलेगा, बिना किसी ब्याज के आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ करना इतना है कि एक एप्लीकेशन देनी है जिसके अंदर आप लिखेंगे कि मेरा पहला अकाउंट ये है, उसका डिटेल पूरा अकाउंट नंबर, बैंक और ब्रांच का नाम देकर आपने अपने दूसरे बैंक में जहां पर आपने नया अकाउंट ओपन किया है उसमें सबमिट करेंगे। कई लोग यहां पर ये सोच लेते हैं कि पहला अकाउंट मान लीजिए उसको 4.5 साल हो चुके हैं, उसे हम बंद कर देते हैं, नया कंटिन्यू रखते हैं। ये सही नहीं है। आपको हर हाल में दूसरा अकाउंट ही बंद करना है। पहला अकाउंट अगर आप बंद कर भी देते हैं तो भी दूसरा अकाउंट आपका लीगल नहीं हो जाता, क्योंकि वो उस समय खुला था जब ऑलरेडी आपका एक अकाउंट मैक्सिमम लिमिट पर चल रहा था। तो आपने अपने बैंक को जो एप्लीकेशन आप देंगे, जो उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स देंगे पहले वाले अकाउंट के और दूसरे वाले अकाउंट के लिए आप एप्लीकेशन देंगे कि ये अकाउंट हमने क्लोज करना है, वो बैंक उसको अपने बिजनेस सेल तक पहुंचाएगा। सिर्फ बिजनेस सेल के पास वो सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिससे वो उस अकाउंट को क्लोज कर सकता है। फिलहाल जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी बैंक्स के पास या पोस्ट ऑफिस के पास सॉफ्टवेयर के अंदर, उनके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है जिससे कि वो अकाउंट को इमीडिएटली 1 साल पूरा होने से पहले क्लोज कर सकें। लेकिन यहाँ जो मेन अपडेट है आपके लिए वो ये है कि ऑप्शन आपको मिल गया है कि अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप समय से पहले बंद करवाना चाहते हैं, 1 साल चाहे पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तब भी आप उसको बंद कर सकते हैं। एंड अगेन मैनी थैंक्स टू द व्यूअर हु इन्फॉर्म्ड अस अबाउट दिस अपडेट। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।